Good morning students. Today's topic is tables in MS Access. MS Access में टेबल्स किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं इसके बारे में आज सीखेंगे। हम लोग जानते ही हैं अ डाटाबेस इज बिल्ट अप ऑन टेबल्स एंड आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। डाटाबेस में जो टेबल्स हैं वे बनाई जाती हैं। टेबल्स बना करके ही उनका प्रयोग किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए। डाटाबेस में टेबल्स बनाई जाती हैं और टेबल्स बनाने का उद्देश्य रहता है कि उसमें डाटा स्टोर किया जाएगा। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेबल्स जो बनाई जाती हैं वे रोज और कॉलम्स के मिलने से बनती हैं। रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल लाइंस होती हैं। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो बीच में सेल्स बनते हैं और वही एक टेबल का रूप ले लेते हैं। देयर कैन बी वन और मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस। और डाटाबेस क्योंकि रिलेशनल होता है इसलिए डाटाबेस में एक से अधिक टेबल्स यूज़ की जाती हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है और बाद में इन्हीं टेबल्स को एनालाइज करके उससे उपयोगी इंफॉर्मेशंस निकाली जाती है। जो यूज़फुल इंफॉर्मेशंस बनती हैं वो इन्हीं टेबल्स को रेफर करके बनाई जाती हैं। अब इसमें देखना है कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। टेबल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें जो मुख्य प्रकार से हमें सीखना है समझना है वे हैं फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स आर एक्चुअली कॉलम्स इन अ टेबल। वास्तव में जो ये हैं फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स कॉलम्स होते हैं टेबल के। अ नेम यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज फील्ड। और जो टेबल बनाई जाती है उसमें सबसे ऊपर जो शीर्षक पड़ा होता है हर एक लाइन पर, हर एक कॉलम पर, वो कॉलम का जो नेम होता है वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए उसे फील्ड कहा जाता है। वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और फील्ड्स इज स्टोर्ड बाय अ फील्ड। और इसमें किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक वस्तु के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में एक जैसी इंफॉर्मेशंस उसी फील्ड के अंतर्गत स्टोर करके रखी जाती है, जिससे कि हम सभी लोगों के बारे में उसी फील्ड के अंतर्गत जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो एक जैसी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जो डिफर भी होती है लेकिन क्राइटेरिया उसका एक ही रहता है। ऑल फील्ड्स हैव अ डाटा टाइप दैट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड अंडर इट। और इसमें जो फील्ड्स होती हैं उनमें एक ही प्रकार का डाटा टाइप रखा जाता है जिससे कि ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उसमें किस प्रकार का डाटा रखना चाहिए। क्योंकि अगर मिक्स करके रखेंगे तो उस डाटा के कैलकुलेशंस आसानी से नहीं हो पाएगी। इसलिए हम उसे ऐसा बनाते हैं ताकि एक जैसा डाटा वहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके और उन्हीं डाटा पर आधारित जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी रिजल्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त करें। आइए देखते हैं कि फील्ड डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है, टेक्स्ट डाटा टाइप फील्ड्स कैन स्टोर टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। टेक्स्ट डाटा फील्ड में हम टेक्स्ट जो अक्षर शब्द के रूप में होते हैं, शब्द भी हो सकते हैं या नंबर्स भी हो सकते हैं, इन्हें हम प्रयोग करते हैं। अ मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स कैन बी इन अ फील्ड ऑफ दिस टाइप। और इसमें जैसे कि इसकी मैक्सिमम रेंज बनाई गई है 255 कैरेक्टर्स हम मैक्सिमम फील्ड के रूप में इस टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दूसरा आता है मेमो। मेमो है द मेमो डाटा टाइप फील्ड्स आर एबल टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट अप टू 65,536 कैरेक्टर्स। मेमो डाटा टाइप में जो
फील्ड्स निर्धारित की जाती है उसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो टेक्स्ट की शक्ल में ही होता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लेंथ रखी जाती है 65,536 कैरेक्टर्स के बराबर। दिस कैन बी यूज टू स्टोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल द सिनॉप्सिस ऑफ अ बुक। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में टेक्स्ट फील्ड के अंदर रखा जा सकता है, जैसे किसी पुस्तक की सूची या उसकी विवेचना हम इसमें आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। मेमो फील्ड में ज़्यादातर चीज़ें टेक्स्ट के रूप में ही रहती हैं, बड़े सेंटेंसेस, वर्ड्स ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर। नंबर, दिस टाइप ऑफ फील्ड इज़ यूज टू स्टोर नंबर्स। नाम से ही पता चल रहा है इसमें नंबर्स रखे जाते हैं, संख्याएं रखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट टाइम। डेट एंड टाइम वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड यूजिंग द डाटा टाइप। इस तरह के डाटा टाइप में हम डेट और टाइम जितने फॉर्म्स में रखे जा सकते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें डेट और टाइम का ऑप्शन रहता है। इसके बाद आता है करेंसी। करेंसी हम लोग जानते हैं, करेंसी वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप of fields. Also they can display them in different formats. करेंसी में हम विभिन्न प्रकार के देश विदेश की मुद्राओं का संकलन करते हैं और उसमें जैसे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्राओं के नाम होते हैं, अलग अलग उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उनके साइन होते हैं, उनके पहचान चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हिसाब किताब करना होता है तो बहुत सारी करेंसीज हमको यूज़ करनी होती हैं, तो वैसे ही डाटा टाइप का हम लोग इसमें यूज़ कर पाते हैं और करेंसी का हिसाब करेंसी में आसानी से हो सकता है, कैलकुलेशंस आसानी से हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर, इंटीजर्स दैट आर इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रो और रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड। इसमें इंटीजर्स और इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़ जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकती हैं वे हम आसानी से इसमें रखते हैं और ये ऑटो नंबर होता है ताकि एक नंबर से संबंधित दूसरे और जितने नंबर्स हो सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आसानी से स्टोर की जा सकती है और उसमें भी हिसाब किताब आसानी से रखा जा सकता है। नेक्स्ट है येस नो। येस नो मीन्स है ओनली वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज सच एज येस और नो और ट्रू और फॉल्स कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड्स। इस तरह की फील्ड्स में डाटा या तो यस में होगा या नो में होगा। इसे हम ट्रू और फॉल्स के रूप में भी रख सकते हैं, क्रॉस और साइन के रूप में भी रख सकते हैं कि राइट मार्क कर दिया या रॉन्ग मार्क कर दिया। इस तरह से भी इसमें डाटा टाइप रखा जा सकता है। इसमें यस नो के फील्ड्स में ही सारा काम आसानी से हो जाता है। इसके बाद है OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट्स है वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेल फाइल्स कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड्स। इस तरह की फील्ड्स का प्रयोग करके हम लोग आसानी से वर्ड डॉक्यूमेंट्स और एक्सेल की फाइल्स आसानी से स्टोर कर सकते हैं। उससे संबंधित जितने भी डाटा टाइप्स हैं उनके फील्ड्स स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लिंक्स टू वेबसाइट्स और ईमेल एड्रेसेस कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड्स। इसमें किसी का ईमेल एड्रेस या वेबसाइट से संबंधित लिंक्स स्टोर करके रखे जा सकते हैं ताकि हम समय पर उनका उपयोग कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट, मल्टीपल फाइल्स कैन बी अटैच्ड पर रिकॉर्ड फॉर फील्ड्स ऑफ दिस टाइप। इस तरह की फील्ड टाइप्स में हम बहुत सी तरह की अलग अलग तरह की फाइल्स जो अलग अलग फाइल्स के साथ अटैच्ड होकर के आती हैं या टेक्स्ट के साथ अटैच्ड होकर के आ सकती हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड, दिस टाइप ऑफ डाटास ऑफ फील्ड्स कैन स्टोर रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस बट द कैलकुलेशंस मस्ट रेफर टू अदर फील्ड्स इन द सेम टेबल। इसमें हम रिजल्ट के फॉर्मेशन में कैलकुलेशंस करके जो रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वो जो डाटा टाइप है वो इसी टेबल के किसी दूसरे हिस्से के फील्ड से संबंधित होता है जो कैलकुलेट किया जाता है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड होने के बाद
यहाँ पर स्टोर कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लुकअप विजार्ड। अ लुकअप फील्ड दैट डिस्प्लेज अ सेट ऑफ वैल्यूज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस विजार्ड। इस विजार्ड का यूज़ करके हम जो लुकअप फील्ड्स हैं जो दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करती हैं, आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेबल से संबंधित जो MS एक्सेल की टेबल से संबंधित डाटा फील्ड्स टाइप हैं वे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनका यूज़ हर प्रकार की टेबल्स में आसानी से किया जाता है और करने के बाद हम उन्हीं से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं और उनको आगे सूचनाओं के लिए प्रयोग करते हैं और रिजल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।